आयाओं पिछले वीडियो में हमने वन जी के 8 प्रश्न बताए थे। दो कर्णी का गुणन एवं विभाजन कैसे करते हैं। जब कर्णी घात गुणा करने के लिए कर्णी घात समान अगर नहीं है तो हम परिवर्तन करके समान बना लेते हैं, लेकिन कर्णीगत समान हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान होगा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन कर्णी घात अगर समान नहीं है तो हम परिवर्तन करके समान बना सकते हैं। लासारे करके परिवर्तन करके समान बना लेंगे। लेकिन योग में कर्णी घात और कर्णीगत दोनों ही समान होना चाहिए, तभी योग होगा, अन्यथा योग नहीं होगा। अब हमारा एक पदी कर्णी का परमेयकरण करना है। कैसे करेंगे? 75 का परमेयकारी गुणांक 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 5 स्क्वायर इंटू 3 आएगा। इसको हम 75 की जगह पर रख देंगे। 5 स्क्वायर गुणा 3 कर्णी गुणांक का कर्णी का नियम है n कर्णी ए बी बराबर n कर्णी ए n कर्णी बी। √5 की पावर 2 √3 √5 की पावर 2 5 बाहर निकल जाएगा। कर्णी घात समान n कर्णी ए की पावर n बराबर ए होता है। अब ये सूत्र है n कर्णी ए बी बराबर n कर्णी ए इंटू n कर्णी बी, और √5 एक परमेय संख्या है तो, लेकिन √3 अपरमेय संख्या है। तो √3 को परमेय बनाने के लिए हम √3 का ही गुणा कर देंगे। तो 5 √3 इंटू √3 बराबर 5 गुणा 3 बराबर 15, ये परमेय संख्या है। √15 बराबर 5 इंटू 3 √15, क्योंकि हम 5 और 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए √15 का परमेय कार्य परमेय बनाने के लिए √15 का गुणा ही करना पड़ेगा। √15 गुणा √15 बराबर 15 होता है। तो √15 का परमेय कार्य गुणा √15 ही होगा। 8 कर्णी 3, क्योंकि 8 कर्णी 3 को परमेय बनाने के लिए अगर हमारे 8 का n कर्णी ए की पावर n होना चाहिए। 8 करनी है तो 3 की घात भी 8 होना चाहिए, लेकिन 3 की घात 1 है और हमें कितनी कमी है? 7 की। तो हमने 8 करनी 3 की घात 7 का गुणा कर दिया। 8 करनी 3 को परमेय बनाने के लिए कर्णी घात गत की घात भी 8 होनी चाहिए, अतः हमें 8 करनी 3 की घात 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा 8 करनी 3 और 8 करनी 3 की घात 7 n करनी ए n करनी बी बराबर n करनी ए बी। 3 गुणा 3 की घात 7 बराबर 7 है 8। तो 8 करनी 3 की घात 8 बराबर 3 परमेय हो गया। तो हमारा परमेय कार्य जिसने इसको परमेय बनाया वो कौन सा था? 8 करनी 3 की घात 7। अब 8 करनी 3 की घात 7 का गुणा कर दिया जाएगा तो ये परमेय हो जाएगा। 3 करनी 16 बराबर 3 करनी 2 की पावर 2 इंटू 2। 3 करनी n करनी ए n करनी बी बराबर n करनी ए बी n करनी 2 की पावर 2 इंटू तीन करनी 2 की पावर 3 इंटू 3 करनी 2। अब 3 n करनी ए की पावर n बराबर n ए होता है तो 2 आ गया। 2 तो परमेय हो गया, लेकिन 3 करनी 2 हमारा अपरमेय है। तो 3 करनी 2 को परमेय बनाने के लिए हमें कर्णीगत की 2 घात कर्णीगत पर 1 घात लगी हुई है, अतः हमें 2 की घात 3 होनी अनिवार्य है। तो हमें 2 घातें और गुणा करनी पड़ेंगी। 1 घात को 3 बनाने के लिए 2 और चाहिए, 2 क्योंकि गुणा करने में घातें जोड़ जाती हैं। तो 3 करनी 2 की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 3 करनी 2 इंटू 3 करनी 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ 1 है और 2 ही मिला दी तो 3 करनी 3 हो गई घातें। 3 करनी 2 की घात 3 हो गया। n करनी ए की पावर n बराबर ए होता है, तो ये 2 फिर बाहर निकल आएगा। तो 2 इंटू 2 बराबर 4 परमेय हो गया। पर अतः परमेय कार्य गुणक जिसने इसको परमेय बनाया, परमेय कार्य गुणक है 3 करनी 2 की घात 2 यानी 3 करनी 2 4। 4 इंटू 3 करनी 9, 4 तो परमेय है ही, 3 करनी 3 की घात 2 परमेय नहीं है,
इसमें एक कम पड़ रहा है क्योंकि 3 करनी 3 की घात 2 है, 3 होना चाहिए, तो हमें 3 करनी 3 की पावर 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 4 करनी 3 की घात 3 इंटू 3 करनी 3 बराबर आ गया 4, n करनी a n करनी b बराबर n करनी a b, 4 इंटू 3 करनी 3 की पावर 3 बाहर निकल गया क्योंकि n करनी a की पावर n बराबर a होता है, तो 4 इंटू 3 बराबर 12 परमेय आ गया है। 12 एक परमेय संख्या है। इसने इसको परमेय बनाया, वो परमेयकारी गुणांक कितना है 3 करनी 3, इसी को मैंने गुणा किया था। अब हमारा 4 परमेय है किंतु 3 करनी 3 की पावर 2 परमेय नहीं है। परमेय बनाने के लिए हमें करणीगत 3 की घात 3 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 है, तो हम 3 करनी 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये परमेय हो जाएगा। शेष प्रश्न हल करिए।